तो ध्यान दीजिएगा, आज के सेशन में हम जो लेने वाले हैं टाइप 3 लेने वाले हैं। एक्चुअली इट इज़ अ लेसन नंबर 5। फाइनली यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये लेसन नंबर 5 है, बट परसेंटेज में ये टाइप 3 है, जिसको मैंने टाइप 3 नाम दिया है। एग्जाम्पल बेस्ड ऑन इनकम एंड सेविंग, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे जो है ना आपको एक पूरा चैप्टर आने वाला है। तो अगर टाइप में ले रहा हूँ ना, तो इसका मतलब क्या है, एक पूरा चैप्टर खत्म कर रहा हूँ, ये भी समझ लीजिए आप। तो एग्जाम्पल बेस्ड ऑन इनकम एंड सेविंग, तो देखिए यहाँ पर दो पार्ट में मैंने क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अगर हम बात करें पार्ट ए में, तो पार्ट ए में क्या है, व्हेन रिमेनिंग और रेस्ट वर्ड इज यूज्ड इन द एग्जाम्पल, व्हेन रिमेनिंग और रेस्ट वर्ड इज यूज्ड, तब आपकी ये फॉर्मूला रहेगी, इनकम इज इक्वल टू सेविंग इंटू 100/100 माइनस ए, 100/100 माइनस बी, 100/100 माइनस सी, वेर ए बी सी आर एक्सपेंडिचर। ए बी सी क्या है, एक्सपेंडिचर। देखिए ये मटेरियल में लिखा नहीं है, तो आप इसको लिख दीजिए, हर चीज़ जरूरी नहीं कि मैं मटेरियल में लिखूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, अगर रिमेनिंग इन रेस्ट वर्ड दिया जाएगा तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगी। हालांकि मैंने आपको अर्लियर बताया था कि हम फॉर्मूला लेस पढ़ने वाले हैं, बट कई जगह पे फॉर्मूला हेल्पफुल होती है इजीली, और कई जगह पे लॉजिक इजीली हम कर सकते हैं, लॉजिक से क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं दोनों मेथड से करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि केवल फार्मूला बेस जाऊंगा, मैं आपको दोनों मेथड करवाऊंगा, फार्मूला वाली भी और बिना फार्मूला की भी। आपको जो ठीक लगे आप वो फार्मूला या जो टाइप, आपको जो भी पैटर्न अच्छी लगी आप उसकी प्रैक्टिस करके आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको दोनों ठीक लगे तो दोनों आपको टाइम कंपेयर करना है कि कौन सी मेथड ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर पार्ट बी दिया गया है, व्हेन रिमेनिंग और रेस्ट वर्ड इज नॉट यूज्ड। जब रिमेनिंग एंड रेस्ट वर्ड नहीं यूज हुआ तब हमारी फॉर्मूला क्या होगी, तो इनकम इज इक्वल टू सेविंग इंटू 100/100 माइनस इन अ ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। ये तीनों भी एक्सपेंडिचर ही है, समझ में आ रहा है। अब ये क्या मतलब हुआ, आपको इनिशियली तो यही कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर आप ये ए बी सी क्यों, आप यहाँ पर क्यों अलग अलग लिखा है, यहाँ पर क्यों अलग अलग लिखा है। तो ये जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको ज़्यादा आसान लगेगा। तो ये आपको जो है अभी आप स्नैपशॉट निकाल के रख दीजिए टेम्पररी। तो और अगर आपके पास मटेरियल है तो अति उत्तम है, तो आप इसका स्नैपशॉट निकाल के रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज आप इमीडिएटली गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 74 ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रकाश क्रेडिट 15% ऑफ हिज सैलरी इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। क्या कर रहा है प्रकाश, कि उसकी जो 15% जो सैलरी है वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से, स्पेंड 30% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। देखिए रिमेनिंग वर्ड यूज हुआ। अब देखो मैं जब इसका मतलब समझाऊंगा ना तब आपको ये मतलब क्लियर होगा। ऑन ट्रैवलिंग, इफ द कैश इन हैंड इज ₹2380, व्हाट इज हिज सैलरी। देखिए व्हाट इज हिज सैलरी बोला है, हाँ कि सैलरी कितनी है, समझ दीजिए। देखिए आपको एक बेहतर एक इलास्ट्रेशन दे रहा हूँ आपके वो। फॉर एग्जाम्पल कई बार आप जो भी कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं उनको ज़्यादा मालूम होगा, तो उनको पैकेज दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल उनका पैकेज है 30,000 पर मंथ, बहुत अच्छा पैकेज मिल गया, ठीक है, 30,000 पर मंथ। तो क्या आप किसी कंपनी में काम करोगे 30,000 आपको पर मंथ सीधा ही अकाउंट में दे देंगे, नहीं। तो उसमें आपका पीएफ कटेगा, आपका ईएसआई कटेगा, या जो भी आपकी मेडिकल ईएसआईसी है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये भी एक गवर्नमेंट वेंचर है, ठीक है, मीन्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही है। पीएफ डिपार्टमेंट, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ये भी एक डिपार्टमेंट है। तो ये आपका कट जाता है, और उसके बाद जो भी दूसरे जो प्रोफेशनल टैक्स होते हैं या इनकम टैक्स होता है वो वगैरह कट जाता है, और उसके बाद आपके पास फॉर एग्जांपल 25,000 आता है। इज इट क्लियर। तो ये जो है 30,000 आपका पैकेज था, बट 25,000 आपके हाथ में आया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आपका, मैं ये सोचता हूँ कि पीएफ एंड ईएसआई ही कट रहा है, तो ये क्या है, ये आपके फ्यूचर सेविंग है, बट प्रेजेंटली का आपको यूज़ करने को मिल रहा है नहीं। देखो सेव करने का सबसे आसान तरीका है कि पहले ही आपकी जैसी सैलरी है ना, तो पर्टिकुलर अमाउंट डाल दो सेविंग में। उसका मीन्स आप फिक्स ये कर दो कि भाई मैं इसको 5 साल के लिए विड्रॉ नहीं करने वाला, तभी आपके पास पैसा सेव होगा, आपको अगर सेविंग करना है तो, ठीक है। एंड रिमेनिंग अमाउंट आप घर के खर्चे के लिए यूज़ करोगे, सर्टेन इमरजेंसी एक्सपेंडिचर होता है। तो यहाँ पर हमें वही इलास्ट्रेशन दिया है कि प्रकाश क्रेडिट 15% ऑफ हिज सैलरी इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो फॉर एग्जांपल चलो प्रकाश को अभी 25,000 मिल रहा है,
प्रकाश को तो क्रेडिट दो, ये तो गवर्नमेंट ने मीन्स ऑर्गेनाइजेशन डिडक्ट करके दे रही है। तो प्रकाश भाई साहब उससे भी उस्ताद है। सबसे पहले प्रकाश भाई साहब क्या कर रहे हैं कि 15% जो है ना वो पहले ही एफडी में डाल रहे हैं, ताकि मैं क्या है प्रकाश भाई साहब, भाई मुझे फ्यूचर में बहुत बड़ा कॉर्पस यानी कि बहुत बड़ा फंड मेरे पास जमा हो जाए, जिसे हम कभी भी इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। और इसमें से उसने 15% निकाल लिया और 30% जो है वो ट्रैवलिंग में खर्च कर रहा है, बोला है उसका क्या रिमेनिंग 30% यानी कि जो बचा है उसका 30% वो किस में खर्चा कर रहा है, ट्रैवलिंग में। इफ़ द कैश इन हैंड इज ₹2380, अभी उसके पास कैश इन हैंड कितना है, 2380 है। तो 2380 उसके पास अभी कैश इन हैंड है, तो उसकी सैलरी कितनी होगी, क्वेश्चन ये। तो समझ लीजिए, देखिए अगर आपको कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिवर्स क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आपको फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, आपको सैलरी नहीं बताई, आप कितना खर्चा कर रहे हो ये नहीं बताया, बट आपके पास अभी पैसा कितना है खर्चा करने के बाद ये बता दिया। इज इट क्लियर? तो इसको कैसे हम टैकल करें ऐसे टाइप के क्वेश्चन को, तो समझ लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो प्रकाश भाई साहब की सैलरी मैं 100 रुपये ले लेता हूँ, 100 एज्यूम कर लो, ठीक है। अब 15% उसने क्या किया, सेव कर लिया फिक्स डिपॉजिट में, तो उसके पास बचा कितना, 85, ठीक है। अब देखिए आपको वर्ड्स के मीनिंग अब आपको मालूम पड़ेंगे। अब 15% उसने सेव कर लिया, तो मेरे अब प्रकाश भाई साहब के पास बचा कितना है, 85 रुपये ही बचा है। अब एंड स्पेंड 30% ऑफ रिमेनिंग बोला। अब 30% यानी कि जो बचा है अभी फिलहाल प्रकाश के पास, उसका 30% उसने क्या किया, ट्रैवलिंग में खर्चा कर दिया। किस में खर्चा किया, ट्रैवलिंग में। तो कुछ कैंडिडेट यहाँ पर गलती क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, वो 100 का 30% निकालेंगे, यानी कि 30 माइनस करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही नहीं है, यहाँ पर इसका 30% निकलेगा, तो 30% ऑफ 85 निकालो। तो देखो ये कैलकुलेट करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। तो देखो मैं 8 + 0.5 कर रहा हूँ, तो ये 8.5 हो गया, 10% कर लिया ना मैंने। देखो आपको क्या करना है, ये 85 है ना, तो इसमें अगर आप एक पॉइंट लगाओगे तो ये 10% हो गया। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गॉट इट। आप 85 × 30 डिवाइड बाय 100 करोगे, 85 × 30 डिवाइड बाय 100, तो ये गया ये गया, तो फाइनली 8.5 ही बना ना। तो आप यहाँ पर 1 सेकेंड कीजिए, 5 × 3 = 15, 1 कैरी किया, 8 × 3 = 24 + 1 25। अब उसके बाद एक पॉइंट काटोगे, सही बात है। आपका ये ट्रेडिशनल कैलकुलेशन है, तो इसको आप भूल जाओ, ये आपने किया था। मैं क्या करता हूँ, 8 × 3 = 24 एंड 5 × 3 = 15, यानी कि 1.5 हो गया। यहाँ पर देखो मैंने अलग रखा ना, 8 प्लस ये रहा 8 + 0.5, तो मैं इसको साइमल्टेनियसली अलग अलग मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइड एंड रूल। तो 8 × 3 = 24 एंड 0.5 × 3, तो क्या बना 1.5, तो 25.5, तो 25.5 माइनस कर दूंगा। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया? तो अब आगे क्या करूँगा मैं, यहाँ पर 0.5 लिख दिया, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर बचा कितना 14, या तो 4 बचा, 4 में से 5 गया 9, और 10 में से 9 गया, ऐसा होगा। क्या होगा, यहाँ पर 4 है, 4 में से 5 गया, कितना बनेगा, -1 बचेगा ना। 9 बोला, इसने इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। 4 में से 5 गया -1, 10 - 1 9। फिर वहाँ आगे क्या करना है, -1 कर देना है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी सिखाया था। तो 8 - 1 7, 7 - 2 5, तो 59.5 आपका आंसर बनेगा। जस्ट सिंपल है, 59.5 आपका आंसर बनेगा। अब आपका क्या है कि यहाँ पर आपका इक्वेशन बन गया। आपका इक्वेशन क्या बन गया, समझिए मेरी बात। 59.5 अब इसने जो है बचा लिया 59.5, अब ये उसने 100 बेस बचाया है, जबकि मेरे पास कितना है 2380 इज इक्वल टू 2380, तो 100 इक्वल टू व्हाट हो गया। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, 2380 × 100 डिवाइड बाय 595। अब यहाँ पर मैं और एक 0 लगा दूंगा, इसका एक 0 निकाल देंगे ना, ऊपर लगा देंगे, तो 595। तो देखो 6 × 4 = 24, यानी कि 2400 हो रहा है, और 5 कम है, यानी कि 20 बाई डिफॉल्ट कम हो रहा है। तो 595 4 जा, यहाँ पर क्या बनेगा
ध्यान दीजिए 595 4 जा हो गया 2380, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 4 इंटू 1000 यानी कि 4000 इज माय फाइनल आउटकम। कितना आसान है। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, आपको दिक्कत होगी, पहला क्वेश्चन है, बट यहाँ पर क्या है कि हमने 100 बेस किया तो ये ज़्यादा आसान हो गया। आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए ताकि क्या है फिर मैं दूसरी मेथड इसकी डिस्कस करता हूँ जो कि फॉर्मूला बेस है, ठीक है। तो आप इसको अभी से अभी लिख लीजिए। तो आशा रखता हूँ देखिए आपको जो है ये पहली मेथड जो है, जो इस मेथड से मैंने आपको डायरेक्ट करवाया वो आपको क्लियर हो गया। अब दूसरी मेथड क्या है कि समझिए, दूसरी मेथड आपकी ये है। तो देखिए हमारे पास इनकम इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू सेविंग मल्टीप्लाई बाय 100/100 माइनस ए 100 इंटू 100/100 माइनस बी इंटू 100/100 माइनस सी। ये आपको फॉर्मूला यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट दी गई है। इज इट क्लियर। अब ये फॉर्मूला जो है आपको एग्जामिनेशन में अलग से याद रखनी पड़ेगी। आप जितनी फार्मूला मैथमेटिक्स में रटोगे उतनी फार्मूलाज आपको मैथमेटिक्स में याद रखनी पड़ेगी। और सोचिए अगर आप एक फार्मूला भूल गए तो पूरा क्वेश्चन गया। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट मेथड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट हालांकि मेरी एक जिम्मेदारी भी बनती है कि आपको मैं दोनों मेथड कंपेयर करवा दूँ। तो ध्यान दीजिए आपने लिखा इनकम, आपको मालूम नहीं है आपको, बिकॉज आपको व्हाट इज़ हिज सैलरी यानी कि उसकी इनकम ही है। तो इनकम कितनी है ये पूछा है, इनटू सॉरी इज इक्वल टू सेविंग। तो सेविंग कितने पास है, अब उसके बाद 2380 बचा, ये उसका सेविंग ही है फाइनली खर्चा करने के बाद। तो मैंने लिख दिया 2380 इंटू 100/100 माइनस, अब मैंने खर्चा कितना किया यहाँ पर 15%, प्रकाश भाई साहब ने 15% खर्चा किया तो 15 लिख दो। दूसरी बार खर्चा किया है 100/100 माइनस 30, ये खर्चा किया। बिकॉज क्यों है यहाँ पर रिमेनिंग वर्ड्स, रिमेनिंग अमाउंट यानी कि जो बचा है उसका पार्ट अमाउंट है, ये क्यूमुलेटिव डिडक्शन हो रहा है। डेप्रिसिएशन की रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड याद कीजिए, हमने ये मेथड जो है अच्छे से सीखी होगी, जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट है उनको याद होगी, ठीक है। तो उसके लिए ये बेसिकली फार्मूला है। अब तीसरा एक्सपेंडिचर है नहीं तो मैं तीसरा लिखता। अब आप ये मत सोचना सर यहाँ पर तीसरी बार सी दिया है तो अब सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर अब हमें मिल जाएगा I इज इक्वल टू 2380 इंटू 100/85 इंटू 100/70। इज इट क्लियर। अब ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो गया, आप इसको 17 से डिवाइड करोगे, 17 5 जाए, ये यहाँ पर बचा 20। अब इसको आप डिवाइड करना, समझ में आ रहा है। तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 3 जा 21 एंड यहाँ पर 7 4 जा 28, 17 2 जा। देखो ये कैलकुलेशन कितना लंबा जा रहा है, आप समझ में आ रहा है आपको, मैंने आपको क्यों डायरेक्ट करवाया। अब यहाँ पर 2 बचा, अब यहाँ पर हमारे पास 2 इंटू 20 इंटू 100 तो हो गया 4000। तो ये तो छोटे बच्चों के लिए जिनको याद नहीं रहता। अब देखिए मैंने आपको जो वो मेथड करवाई और ये मेथड करवाई, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस मालूम पड़ा। फाइनली हमने किया तो वही है, हमने यहाँ पर किया तो वही है, बट देखो मैं कई दफ़ा क्या करता हूँ कि मैं ये फार्मूला का इस्तेमाल करके बड़े से बड़ा टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, और कई बार मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। तो आपको इस दोनों चीज़ के लिए तैयार रहना है, बिकॉज क्या होता है कि डिपेंड करता है कि कौन से मेथड में कैलकुलेशन ईजी हो रहा है। इसमें देखो आपको कैलकुलेशन इसमें टफ लगा बिकॉज आपको हर बार डिवाइड करना पड़ा, बट कई बार इसी मेथड में कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। तो आपको ये दोनों मेथड की मैंने जानबूझकर प्रैक्टिस करवा दी है। आशा रखता हूँ आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। तो 74 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो अभी जो है हम क्वेश्चन नंबर 75 पर जाना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 75 जो है यहाँ पर क्या कहता है कि मृणाल इन्वेस्ट 12.5% ऑफ हिज सैलरी इन शेयर मार्केट। 12.5% जो है वो शेयर मार्केट में पहले ही डाल रहा है ज़्यादा रिटर्न के लिए, एंड स्पेंड 70% ऑफ रिमाइंडर। अब यहाँ पर रिमेनिंग नहीं दिया गया या रेट नहीं दिया गया, ये रिमाइंडर दिया गया। अब उसका भी मतलब इक्विवेलेंट ही हुआ। फाइनली ही इज लेफ्ट विथ ₹210। व्हाट इज हिज सैलरी। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप दोनों मेथड से कर सकते हो, फॉर्मूला से तो अभी आपको मालूम ही पड़ गया। 100 अपॉन आप लिखोगे 87.5, मैं सीधा ही माइनस करके लिख रहा हूँ, ठीक है। 100 माइनस है ये तो
100 में से मैं 12.5 माइनस कर दूंगा तो बचेगा कितना 87.5 एंड 100 माइनस 70 यानी कि 30, 100/30 हो गया, तो सीधा ही मेरा बन जाएगा। बट इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। वैसे तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं कुछ अलग करता हूँ, ध्यान दीजिए। तो समझिए मेरी बात, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया है क्या है, मृणाल इन्वेस्ट 12.5% ऑफ हिज सैलरी इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में वो 12.5% डाल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 100 लिखा, ध्यान दीजिए 100 लिखा, इज इट क्लियर। उसमें से हम क्या करेंगे 12.5% माइनस कर देंगे, तो मेरे पास बचा कितना 87.5%। इज इट क्लियर और नॉट, इतना बचा मेरे पास। अब एंड स्पेंड 70% ऑफ रिमाइंडर, अब इसका वो 70% खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका वो 30% बचा रहा है या नहीं बचा रहा है, समझ में आ रहा है। अगर मैं बोल दूं कि मैं 70% अमाउंट खर्च कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या होता है, मैं 30% अमाउंट बचा रहा हूं। तो 30% यहां पर मैंने बचा लिया किसके, 87.5 के। तो फाइनली ही इज लेफ्ट विथ ₹210, व्हाट इज हिज सैलरी। तो 30% ऑफ 87.5 इज इक्वल टू कितना बनेगा 210, सीधा ही हमारा आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं, कैसे, ध्यान दीजिए। अगर आपने इसका 70% निकाला, फिर वो माइनस करोगे तो जो भी रिमेनिंग अमाउंट आएगी, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यानी कि जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो 30% ही आएगी, किसकी 87.5 की। तो यहाँ पर मैं एक इक्वेशन बना दूंगा, 30% ऑफ 87.5% ऑफ x इज इक्वल टू 210, सीधा ही इक्वेशन बन गया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा सीधा ही आंसर बन जाएगा। व्हाट माय पॉइंट, बहुत ईजी है। नहीं तो आप क्या करेंगे, चलो इसका एक ट्रेडिशनल मेथड 100 है, उसमें से 12.5% आप माइनस कर दो, तो मेरे पास बचा है कितना 87.5। समझ में आ रहा है। अब इसका आप 70% निकालो, तो इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 5 7 जो 35, 3 लिखा कैरी ओवर किया, 7 7 जो 49 प्लस 3 52, 2 लिखा, 5 कैरी किया, 8 7 जो 56 प्लस 5 कितना बनेगा, 8 7 जो 56 प्लस 5 61, 61.25 आप माइनस करोगे। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास बचा कितना 0.25, तो बचेगा 50 में से 25 गए तो 0.25 बचा, 7 में से 1 गया कितना 6, और 8 में से 2 गया 26.25। तो अब आप यहाँ पर इक्वेशन बनाओगे 26.25 इक्वलन टू 210, तो 100 इक्वलन टू व्हाट, ठीक है। तो अभी आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, 210 इंटू 100 डिवाइड बाई 26.25। अब इसके भी 2 0 ऊपर लगा दो, इज इट क्लियर। अब आपको मैंने बताया था कि अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर 25 से डिवाइड होगा। तो 25 1 जा 25, फिर डिवाइड नहीं होगा उसका 0, 25 5 जा, इज इट क्लियर। और यहाँ पर 25 4 जा। अब देखो ये 21 इंटू 5 दिख रहा है आपको, 21 5 जा, 21 5 जा 105 होता है या नहीं होता, 21 5 जा हो गया, और यहाँ पर ये बन गया 20, तो 20 चौक 80 और ये एक 0, यानी कि सीधा ही हमारा आंसर बन गया 800। तो हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या पूछा है ये भी समझना है, व्हाट इज हिज सैलरी, व्हाट इज हिज सैलरी पूछा है। एनुअल सैलरी पूछा होता तो हम इसको इंटू 12 कर देते, हम इसको इंटू 12 कर देते। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, अगर आप ये भी सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर सेम बनेगा। फॉर एग्जांपल 30/100 इंटू 875/1000 कर दूंगा, 1000 क्यों, परसेंटेज के डबल 0 लग गए और ये 0.5 का 1 लग गया, इंटू x इज इक्वल टू 210। अभी देखिए आपका इक्वेशन सेम बन गया, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 26.25 ही बनेगा फाइनली, आप देख लेना। बिकॉज 8 3 24 एंड 75 इंटू 3 225, तो 24 प्लस 2.25 तो 26.25 बन गया ना। तो यहाँ पर स्प्लिट करके बन रहा है और यहाँ पर टुगेदर बन रहा है, इज इट क्लियर। देखिए आपको जो है मैंने दोनों मेथड करवा दी, कई बार मैं एक्सपेंडिचर भी लेता हूँ और कई बार जो बचा है रिमेनिंग वो भी ले लेता हूँ, तो इससे हमारा कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाता है। तो कैलकुलेशन इजी करना वो आपके हाथ में है, आपको कैसे करना है वो आपको सोचना है। मैं आपको सब चीज़ें यहाँ पर बता देने वाला हूँ, ठीक है। आशा रखता हूँ क्लियर है। आप ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, जो भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वो, या तो फिर आप लिख भी सकते हो। नाउ
क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है समझिए। सबसे पहले शोभा पेज 3.5% ऑफ हर सैलरी एज अ टैक्स। तो सोच लीजिए उसकी 100 रुपीज़ जो है सैलरी है। शोभा की कितनी सैलरी है? 100 रुपीज़। उसमें से 3.5 रुपये उसने 3.5 यहाँ पर उसने टैक्स के तौर पे काट दिए। तो उसके बाद बचा कितना? 96.5 ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि जो बचा है शी डिपॉजिट 12.5% इन हर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम। तो उसमें से जो है 12.5% जो है उसने खर्चा कर दिया, इसमें डिपॉजिट में डाल दिया, यानी कि उसके पास तो बचा नहीं ना। आप अगर पीएफ में कंट्रीब्यूट करते हो, एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हो, तो आपके पास तो वो पैसा भी रहा नहीं। तो 12.5% उसने खर्चा कर दिया। अब आगे कोई खर्चा कर रहा है? नहीं। अब आगे क्या बोला है? फाइनली शी लेट विथ ₹4053 विच शी स्पेंड, यानी कि उसने बाद में उसने खर्चा कर दिया। बट ये चीज़ करने के बाद उसने खर्चा किया, यानी कि उसने खर्चा कितना किया? 87.5%। किसका? 96.5 का। इज इट क्लियर और नॉट? फाइंड हर एनुअल सैलरी। वंस अगेन देखिए क्या बोला है? एनुअल सैलरी बोला है। अब एनुअल यानी कि सालाना आय उसकी पूछी। तो जस्ट सिंपल है, हमारे पास क्या बचा है अब समझते हैं। उसने 12.5% खर्च कर दिया, तो मेरे पास अब उसका 87.5% ही बचा है। तो मैं यहाँ पर एक इक्वेशन बनाऊंगा, ध्यान दीजिए। 87.5% ऑफ, ये किसका है? 96.5% ऑफ एक्स है, विच इज इक्वल टू 4053। इज इट क्लियर? जस्ट सिंपल है। देखिए यहाँ पर मैंने कोई कैलकुलेशंस नहीं रखा है, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं रखा है, मैंने एकदम सिंपल लॉजिक से क्वेश्चंस को टैकल किया है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। 875 है, डिवाइड बाय मैं 1000 करूँगा। 1000 क्यों करूँगा? इसका एक पॉइंट लगा दिया और ये परसेंटेज का 00 लगा दिया। ऑफ का मतलब द पार्ट देयर ऑफ, यानी कि मल्टीप्लिकेशन 965 डिवाइड बाय 1000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4053। समझ में आ रहा है? अब आपको मैंने सिंप्लीफिकेशंस की, अगर आपने जो सिंप्लीफिकेशन में अगर आप कमज़ोर हो तो मेरे सिंप्लीफिकेशंस की वीडियो देख लेना, ठीक है। उसमें मैंने आपको एक रूल करवाया था, अगर जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू क्या होती है? एक्स होती है। एंड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स इज ऑलवेज अलोन एंड एक्स इज ऑलवेज इन न्यूमरेटर। तो एक्स जो है यहाँ पर न्यूमरेटर में है, पॉजिटिव भी है, बट क्या अकेला है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसको अकेला छोड़ने के लिए एक्स को एज इट इज रखेंगे। 4053 इंटू हम क्या करेंगे? 1000 बाय 875 इंटू 1000 बाय 965। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? अब हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपको देखो, आपको ये ऊपर नीचे दिख रहा है, 25 से डिवाइड हो रहा है, तो 25 से डिवाइड कीजिए। चलो फटाफट 25 से डिवाइड कीजिए आप। देखिए अब जो है हम इसको जो डिवाइड करने वाले हैं, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे? 25 से, जो कि मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स में नियम बताया था। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 00 है और यहाँ पर 75 है, ठीक है। तो ये 25 3 जा और 25 5 जा 120, यानी कि 25 इंटू 35 करेंगे तो हमारा सीधा आंसर बन जाएगा 875, और यहाँ पर 25 4 जा। इज इट क्लियर? तो ये सीधा 40/35 बन गया। ये 1 सेकेंड क्या हो रहा है? 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर ये इसको 5 8 जा 40 एंड 5 7 जा 35। इतना क्लियर हो गया। 1 सेकेंड इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 200 बना, और यहाँ पर जो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 193 बन रहा है। इज इट क्लियर? अब हम इसको क्या करेंगे? इसको हम 4053 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं। देखो 7 का डिविजिबिलिटी रूल्स है, बट अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो, और 4 डिजिट ही है, तो इसमें डिविजिबिलिटी रूल्स चेक करने की जरूरत नहीं है। और हमें मालूम है कि ये नंबर 7 से ही डिवाइड करना है। जब नहीं मालूम होता है तब हमें वो सब कैलकुलेशंस करने होते हैं जो कि ऑस्कुलेटर बेस्ड होते हैं। तो हमने सीधा कर लिया, 7 5 जा 35, फिर बचा कितना? 5 7 7 जा 49 एंड 7 यहाँ पर 49 है तो बचा कितना? 6 7 9 जा 63। अब यहाँ पर देखिए 193 इंटू 3 कर लेंगे तो हमारा सीधा ही आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इंटू 8 इंटू 200, तो 8 दून 16 एंड 16 3 जा 48, यानी कि 4800 हमारा यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई। यानी कि यहाँ पर जो है शोभा जी की जो सैलरी थी
वो 4800 थी महीने की। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, एनुअल पूछा है, तो हम क्या करेंगे 4800 इंटू 12 कर लेंगे। बट मैं 4800 नहीं करता, मैं करूँगा यहाँ पर 5000 माइनस 200 इंटू 12 कर लूँगा, तो ये ज़्यादा आसान रहेगा। तो 12 5 जा 60, तो 60,000 हो गया। इज इट क्लियर? 12 दूना 2400, सीधा ही 2400 माइनस कर दूंगा। इज इट क्लियर? तो मेरा आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 2400 है, एक जीरो ज़्यादा लग गया, सॉरी फॉर देट। तो 60,000 में से 2400 चला गया, कितना बनेगा 57,600। तो सीधा ही आंसर हमारा बन जाता है। देखो क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व हो रहे हैं, आपका बेसिक मैथ्स बहुत पक्का होना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको एक स्पेशल बुक भी दी है और सजेस्ट भी की है सभी को। तो अगर आप उस बुक की जो है लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आपका मैथमेटिक्स पावरफुल होने ही वाला है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर जो दिया गया है 77, उसके ऊपर हम जा रहे हैं। प्रदीप स्पेंड 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड आर्टिकल्स। तो 100 रुपीज़ उसकी सैलरी है, तो 40% उसने किस पे खर्च कर ली, फूड आर्टिकल्स पे। बचेगा कितना 60, एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो बचा है उसका 1/3, तो इसका 1/3 कितना होगा 20। इज इट क्लियर? देखिए क्या होता है, ये कई बार कैंडिडेट को अभी तक मैंने परसेंटेज में करवाया है, अब ये 1/3 1/5 आने के बाद वो परेशान हो जाएगा। तो चिंता नहीं करनी आपको, उसी फिगर को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, जस्ट सिंपल 20। तो अब आपके पास बचा कितना 20, ठीक है। तो 60 में से 20 किया, कितना बचा 40। इफ ही सेव्स 450 पर मंथ, अब कैंडिडेट क्या करेगा 40 इक्वल टू 450। वेट, you need to read the entire question. If he saves 450 per month, which is a half of the balance, जो कि आधा बैलेंस है, आफ्टर स्पेंडिंग फूड आइटम्स एंड ट्रांसपोर्ट, फूड आइटम एंड ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करने के बाद जो बचा है उसका आधा बैलेंस है, यानी कि 40 का भी आधा है वो, यस और नो, ऑफ कोर्स 40 का भी आधा बैलेंस है वो, 20 इक्वल टू 450। समझ में आया? तो 100 इक्वल टू व्हाट, सीधा ही हमारा आंसर बन गया 450 टू 100 अपॉन 20। तो जीरो गया, तो 4500 डिवाइड बाई 2, तो 2250 इज योर आंसर, करेक्ट आंसर 2250, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विच इज हाफ ऑफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड आइटम्स एंड ट्रांसपोर्ट। स्पेंडिंग फूड आइटम्स एंड ट्रांसपोर्ट, फूड आइटम्स एंड ट्रांसपोर्ट पे खर्च करने के बाद जो बचा है उसका आधा बैलेंस है वो। तो जस्ट सिंपल है, बहुत आसानी के साथ हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा है, मंथली सैलरी पूछी है, तो ये भी हमें पार्ट कंसिडर करना है। तो आशा रखता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इट सेज, फ्रॉम द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर, हमें पहले ही बोल दिया है सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 10% रेटेड एज अ हाउस रेंट। तो फॉर एग्जांपल अगर एक ऑफिसर की सैलरी 100 रुपये है, तो 10% हाउस रेंट में चली गई, तो बची कितनी 90। 15% ऑफ द रेस्ट स्पेंड ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, तो इसका 15%, 15 नहीं जाए 135, तो 13.5% निकल जाएगा, मीन्स 13.5 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 0.5। 9 में से 3 गया 6 और 8 में से गया 7, 76.5। एंड 10% ऑफ द बैलेंस ही स्पेंड ऑन क्लोथ, यानी कि इसका भी 10% क्या किया उसने क्लोथ के ऊपर ये किया। तो देखो आप ये गलती मत करना कि सीधा 10% फिर 15%, आप फ्लैट मत माइनस करना। आपको यहाँ पर ये चीज़ देखना है कि 15% ऑफ द रेस्ट, 10% ऑफ द बैलेंस, ये इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो आप क्या करोगे, सीधा ही माइनस करते हुए जाओगे, जिसकी बदौलत आपका क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर हम करेंगे 7.65। मैंने आपको भली बात ही बताया था कि 10% अगर होता है तो सिर्फ एक पॉइंट आपको आगे ले जाना है। तो 10 में से 5 गया 5, 14 में से 6 गया 8, यही बनेगा ना, 14 में से 6 गया 8, यहाँ पर बचेगी कितना 5, 15 में से 7 गया 8 और यहाँ पर 6। इज इट क्लियर? यस और नो? इतना क्लियर है? इज इट क्लियर? इतना क्लियर होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर अभी जो है आपका एक इक्वेशन बनेगा, 68.85 इज इक्वल टू 1377, तो 100 इक्वल टू व्हाट। तो जस्ट सिंपल है, अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, जो कि मैं थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ, स्पेस की कमी है इसलिए। तो 1377 200
डिवाइड बाय 6885। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स है तो उसका भी हम एक 2 0 लगा देंगे, 2 0 यहाँ पर लगा देंगे। अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कृपया सॉल्व कीजिए फटाफट। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 7 है और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 13 5 जा होता है, तो यानी कि मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है ये 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर फिर भी अगर आपको कंफर्म करना है तो आप क्या कीजिए 1377 इंटू 5, इसका मल्टीप्लाई मत कीजिए, आप इसका T9 से वेरीफाई कीजिए। 7 और 3 10, 17 और 18 यानी कि 9 हो गया। 9 का हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे 9 ही बनेगा, जस्ट सिंपल है, सम ऑफ डिजिट 9 ही बनेगा। तो यहाँ पर आप टोटल कीजिए 8 + 8 16, 16 + 5 21, 21 + 6 27, यानी कि सम ऑफ डिजिट 9 हो गया। तो हमारा आंसर टैली है। अब यहाँ पर हम इसको 20 हो जाएगा, 20 × 500, तो ये यहाँ पर हमारा क्या बन गया 2000। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। इज इट क्लियर? देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको कैलकुलेशंस जो है वो समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। मैं आपके सामने ही पूरा का पूरा एंटायर कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, पूरा का पूरा। तो आपको भी धीरे धीरे लगातार प्रैक्टिस करोगे वैदिक मैथमेटिक्स की, डिवीजन की, मल्टीप्लिकेशंस की, तो आप भी उस लेवल पे पहुंच जाओगे। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट वन, यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आफ्टर स्पेंडिंग 40% इन मशीनरी, 25% इन बिल्डिंग, 15% इन रॉ मटेरियल एंड 5% ऑन फर्नीचर, हरीलाल हैड अ बैलेंस ऑफ ₹1305। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 79 पर हूँ। द मनी विद हिम वॉज, हमारे पास कितना, मनीलाल के पास कितना पैसा था। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हरीलाल है, सॉरी मनीलाल नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा बोला है कि रिमेनिंग है, रिमाइंडर है या रेस्ट है, नहीं है। तो यहाँ पर हमें सीधा ही बोल दिया कि हरीलाल के पास जितना भी पैसा था 100 रुपये था, उसमें उसका 40% उसने खर्चा कर दिया, फिर 25% वन सेकेंड बिल्डिंग पे खर्चा किया, 15% उसने रॉ मटेरियल पे खर्चा किया, वन सेकेंड 5% उसने खर्चा कर दिया फर्नीचर के ऊपर, तो उसके पास रिमेनिंग रहा। तो ये जो है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर डिडक्शन लेना है। इज इट क्लियर? वहाँ पर आपको स्पेसिफिकली 3 वर्ड दिए गए थे, रिमेनिंग, रिमाइंडर एंड रेस्ट, जबकि यहाँ पर कहीं पर भी वो वर्ड यूज ही नहीं हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर ये सोच के चलना है कि ये फ्लैट सैलरी में से जो भी पैसा आ रहा है वो खर्च कर रहा है। तो जस्ट सिंपल मैं इसको सीधा ही माइनस करूँगा, तो ये 20, 40, 60 और ये 85 हो गया। तो 100 - 85, तो उसके बाद बचा कितना 15। अब 15 = 1305। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, उसके पास कितना पैसा था, तो 100 = व्हाट, ठीक है। तो 1305 इंटू हम क्या करेंगे 100 कर देंगे, डिवाइड बाय 15। इज इट क्लियर? तो 15 8 जा 120, बचेगा 10, 15 7 जा 105। तो उसकी सैलरी कितनी थी 87 × 100, यानी कि 8700, 8700 उसकी सैलरी थी। ऑप्शन बी आएगा यहाँ पर आंसर। समझ में आ रहा है? अब उसकी अगर एनुअल सैलरी पूछी होती तो इंटू 12 कर देते हैं। अब समझिए मेरी बात, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग फेरबदल करके पूछ सकता हूँ कि उसने बिल्डिंग के ऊपर कितना खर्चा किया। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखिए आप यहाँ पर क्या करोगे, आपकी एक गलती होगी। देखो मैं आपका कैलकुलेशंस एंड टाइम सेविंग कंसेप्ट के ऊपर जा रहा हूँ। तो उसने बिल्डिंग के ऊपर कितना खर्चा किया, आपको ये क्वेश्चन रहेगा, या उसने रॉ मटेरियल के ऊपर कितना खर्चा किया, या उसने फर्नीचर के ऊपर कितना खर्चा किया। ऐसे इंडिविजुअल अमाउंट भी आपको पूछ सकते हैं, कोई भी एक एक्सपेंडिचर के बारे में पूछ सकते हैं। तो उस केस में कई सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो जो है वो टोटल उसकी इनकम गिन लेते हैं और उसके बाद उसका कैलकुलेशन करते हैं। सिंपल है, आपके पास तो यही, आपने बचपन से यही सीखा होगा कि भाई 1305 × 100 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो 8700 आएगा, फिर हम इसके बाद इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करेंगे। वैसा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोल दूँ कि यहाँ पर आपको ये चीज़ सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो कैसा रहेगा, एकदम अच्छा लगेगा। आपको समझ में आ रहा है? अब आपको क्या करना है, देखिए 15 = 1305 और मैंने पूछा क्या है बिल्डिंग के, अभी मैंने बिल्डिंग के बारे में पूछा है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर 25 = व्हाट। तो बहुत ही आसान हो गया। तो आप यहाँ पर करोगे 1305 × 25 / 15, तो ये 87 हो गया। इज इट क्लियर?
अब 87 इंटू 25, तो 25 का मैंने मल्टीप्लिकेशन बताया था 100/4, तो 8700 डिवाइड बाय 4 सीधा कर लोगे। यहाँ पर तो हमने सर्च कर लिया इसलिए आप करोगे, बाकी तो अगर हमें सर्च नहीं होता तो अब सोच लीजिए अगर मैंने आपको फर्नीचर का बोला होता तो आप क्या करते यहाँ पर, तो मैं सीधा ही करता 15 इक्वल टू 1305, तो 5 इक्वल टू वॉट, तो 1305 टू 5 डिवाइड बाय 15, तो मैं सीधा ही कर लूँगा 5 3 15 और इसको 3 से डिवाइड कर लूँगा। व्हाट माई पॉइंट। तो आपके जो हैं कई बार क्या होता है कि टाइम यहाँ पर इस तरीके से बचता है। कैंडिडेट क्या करता है कि ये सर्च करता है और उसके बाद उसका 5% निकालना है। गलत नहीं है, गलत नहीं है ये, बट आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा। इज इट क्लियर। तो आशा रखता हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। देखिए अभी जो है मुझे आप कमेंट करके, जो जितने भी कैंडिडेट ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मशीनरी पे कितना खर्च किया एंड रॉ मटेरियल के ऊपर कितना खर्च किया है। ये अमाउंट आप मुझे कमेंट करके बता दोगे, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 80, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। लेट्स सी, अ मैन स्पेंड 3500 पर मंथ। एक आदमी खर्चा कर रहा है कितना, 3500 रुपये प्रति महीना, एंड सेव्स 12.5% ऑफ हिज इनकम, यानी कि 12.5% इनकम के ऊपर वो सेव कर रहा है, यानी कि जो भी उसकी इनकम है उसका 12.5% वो सेव कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर उसकी इनकम अगर 100 है तो 12.5% उसने सेव कर लिया, यानी कि खर्चे कितना कर रहा है 87.5, विच इज द इक्विवेलेंट टू व्हाट 3500। तो व्हाट 1200 इक्वल टू व्हाट। अब आप बोलोगे सर आपने 1200 क्यों कर दिया, बिकॉज यहाँ पर बोला है एनुअल इनकम, तो आप यहाँ पर 1200 की जगह पे 100 लिखे, जो भी आंसर आया उसको 1 सेकेंड 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो भी चलेगा ना। तो आप डायरेक्ट करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो 3500 इंटू 100 अपॉन 87.5, यानी कि 875 सीधा लिख दो, उसका 10 ऊपर लिख दो, तो 25 4 जा एंड 25 इंटू 35, ये देखो आपको याद होना चाहिए 87.5 है। अगर हम उसको 25 से डिवाइड करते, एक बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ गया है ऐसा कैलकुलेशन, तो इसको 35 से सीधा ही डिवाइड कर दो और 35 चला गया, तो यहाँ पर कितना बना 100 इंटू 4 इंटू 10। देखिए आप अगर लगातार ऐसे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्शन होने लगेगा कि यहाँ पर 875 है, यहाँ पर ऊपर 100 है, अगर हम 25 से डिवाइड करते तो यहाँ पर 35 ही आने वाला है। तो ये आपका आंसर क्या बन गया 4000। अब अगर कोई कैंडिडेट 4000 तो बोले है ही नहीं, नन ऑफ दिस मार्क कर देता है, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बिकॉज हमें क्वेश्चन क्या बोला है, हिज एनुअल इनकम इज। तो इसको 4000 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, तो 12 4 जा 48, तो ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी आसान था, मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल है। 12.5% सेव किया है तो यानी कि 87.5 खर्च किया है, और अगर आप सीधा ही 1200 भी कर देते तो भी चलेगा यहाँ पर, तो भी आपका आंसर तो बनने ही वाला है। आपने ये जो लास्ट में मल्टीप्लाई 12 किया तो यहाँ पर वो 1200 पहले ही हो जाता, ठीक है। तो देखिए यहीं पर जो है हमने देखिए 80 तक के क्वेश्चन जो है हमने डीपली समझे हैं। हालांकि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 81, द मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज ₹6000। समझ में आ रहा है। ही स्पेंड 20% ऑन द एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन। 20% जो है उसने एजुकेशन, चाइल्ड के एजुकेशन के ऊपर खर्च कर लिया है। 25% ऑन हाउस रेंट, 25% उसने हाउस रेंट पे खर्च किया। 5% ट्रैवल, 30% ऑन फूड एंड 8% ऑन लाइट बिल ना उसने खर्चा कर लिया। एंड रेस्ट ही सेव्स फॉर द फ्यूचर, फाइंड हिज सेविंग। अब देखिए कैंडिडेट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा, बिकॉज रेस्ट वर्ड यूज हो गया तो वो क्यूमुलेटिवली रिड्यूस करेगा। अब यहाँ पर रेस्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने जानबूझकर रेस्ट हाईलाइट किया ताकि आप उसी हिसाब से गणना करो। यहाँ पर क्या मतलब क्या हुआ कि जो ये खर्च हुआ उसके बाद जो बचा है वो उसने बचाया है, जो बचा है वो उसने बचाया है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको सीधा टोटल करना है 20 प्लस 25 यानी कि हो गया 45, 45 प्लस 5 50, 50 और 30 80, 80 और 8 88, यानी कि उसने 100 में से 88% खर्च कर दिया, यानी कि बचा कितना 12%।
अब क्या है, रेट ही सेव्स फॉर द फ्यूचर, फाइंड ही सेविंग, तो 12% ऑफ 6000 सीधा करना है, 12 6 जा 72, यानी कि आंसर विल बी 720, सीधा ही आंसर। कितना टाइम लगा, क्वेश्चन बोलकर पढ़कर समझाकर मुझे हार्डली 1 से 1.5 मिनट लगा है, और आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब सोचिए अगर हम इसकी लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन 15-20 सेकंड में ही उठ जाएगा। तो आपको ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है, और आपको 115 तक के क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर होमवर्क में दे दिए गए हैं। तो आपको जो है आज के आज इतने क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो जस्ट सिंपल है, आशा रखता हूँ कि आप सभी को ये जो है 60,000 नहीं बनेगा। यहाँ पर मालूम नहीं आपने कौन से क्वेश्चंस का आंसर दिया है, ठीक है। तो आपको जो है मैं आशा रखता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका है। पूरा का पूरा जो ये आपको जो इनकम एंड सेविंग बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लियर हो चुका है। आप जो है इसको इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, कीप वॉचिंग द वीडियोस, ओके।